हेलो दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्त, आप लोगों को सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन में जो देनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कमेंट आया है कि सर जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने एग्ज़ाम कराया था 2022 में और रिजल्ट उसका जनवरी को आया है 2023 में, तो उसके थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी है और कब आएगी। तो थोड़ा सा ये डिले इसलिए हुआ कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी कि कौन कौन सी इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और कितना सेफ स्कोर रहेगा। तो सेफ स्कोर की जो मैं बात करूँगा वो थोड़ा बाद में करूँगा, पहले ये देख लेते हैं कौन-कौन सी वैकेंसी आपको मिलेगी। सेफ स्कोर जो मेरे पास 2 ढाई लाख के लोगों पे सर्वे है, उस हिसाब से मैं बताऊँगा, ठीक है? तो वो कट ऑफ मैं आगे बात करूँगा। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ कि कौन-कौन सी वैकेंसी इस रिजल्ट पे जो 2022 में यूपी ट्रिपल एससी पेट ने कराया था, रिजल्ट 2023 में आया है, उसमें कौन-कौन सी वैकेंसी है और क्या है उसको बारे में और टोटल कितनी प्लस वैकेंसी है, सब इस पे हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? देखिए, मैंने यहाँ लिखा है यूपी ट्रिपल एससी 2023 14,000 प्लस वैकेंसी। ये 99% है कि ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में चुनाव है। जब चुनाव आता है तो ये जो जॉब वाला मुद्दा है ना, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत हाई होता है, ठीक? यही एक मौका है 2023 में जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है? तो ये मान के चलिए कि ये 14,000 प्लस वैकेंसी आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट, क्योंकि जब यूपी ट्रिपल एससी पेट ने फॉर्म निकाला था अगस्त सितंबर में, तो उसने साफ साफ मेंशन कुछ वैकेंसी क्लियर कर रखी थी कि इस पेट के थ्रू ये वैकेंसी हम कराएंगे। तो उसमें पहली वैकेंसी जो थी जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक, जिसमें 5,000 प्लस पद हैं, ठीक? इसमें ट्रिपल सी और प्लस इंटर, ट्रिपल सी प्लस इंटर पास होना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है? अभी वैकेंसी आई नहीं है, मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे क्या आनी चाहिए। दूसरी वैकेंसी जो बड़ी वैकेंसी है वो गन्य पर्यवेक्षक की है, जो 951 साइड पे दिखा रहा है, 951, ठीक? ये वैकेंसी बढ़ घट भी सकती है जब नोटिफिकेशन आएगा, जब आप फॉर्म फिल करने के लिए आएगा, तो ये वैकेंसी ऊपर नीचे भी जा सकती है। तीसरी जो वैकेंसी है कृषि प्राविधिक, ये जो कृषि प्राविधिक 3,500 वैकेंसी दिखा रहा है ना, इसमें आपको कृषि क्षेत्र से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी, ठीक है? तो ये तो कृषि से हमें लगता है कम ही लोग जो होंगे मास्टर डिग्री किए होंगे, तो इस पे वैकेंसी इसकी कट ऑफ कुछ अलग जाएगी, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ आपकी अप डाउन करेगी। जैसे पिछले साल लेखपाल की वैकेंसी आई थी तो कट ऑफ लगभग 61-62 ओबीसी की थी और 2-3 बढ़ा के आपकी ईबीएस या फिर जनरल की थी और 50 के नीचे से एससी एसटी की थी। फिर एनएम की आई थी तो उसमें कुछ अलग कट ऑफ था। तो वो सारी चीजें हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं आज। पूरा पूरा इंफॉर्मेशन आपको पूरा देंगे ए टू जेड। आप बस इसको वीडियो के एंड तक देख लीजिए, आपका पूरा काम बन जाएगा, एक एक नॉलेज आपको हो जाएगी कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है? इसलिए मैंने जब आया था 15-20 दिन पहले से ही कमेंट हो रहे थे, तो मुझे टाइम लगा इसको कलेक्ट करने में कि मैं आपको यदि ये इंफॉर्मेशन दूं तो रियल वाला ही दूं। तो फिर आगे देखिए, जो ये वैकेंसी है ग्राम पंचायत अधिकारी की 2,500 और ग्राम विकास अधिकारी की है 2100। ये दोनों वैकेंसी पहले एक ही में आती थी। जो 2018 की वीडियो की वैकेंसी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इसका एग्जाम फिर से कराइए धांधली की वजह से, तो उसमें ये दोनों ऐड थी। लेकिन इस बार है, अभी साइड पे यही तो दिखा रहा है कि ये दोनों अलग अलग फॉर्म फिल कराएंगे। यदि अलग अलग फॉर्म फिल कराएंगे तो आपको दोनों फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और एक ही फॉर्म फिल कराएंगे तो जैसे 2018 में हुआ था वैसे ही होगा, ठीक? तो इसके लिए अलग अलग एग्जाम हो सकता है और एक ही वैकेंसी होगी तो, और एक ही में आएगी तो एक ही फॉर्म फिलअप होगा, एक ही एग्जाम होगा और मेरिट के हिसाब से आप जो पहले प्रायोरिटी देंगे उसको दिया जाएगा, यदि पहले में नहीं हो रहे हैं तो दूसरे में दिया जाएगा, ठीक है? तो ये 5 बड़ी वैकेंसी है, टोटल 14,000 प्लस वैकेंसी है। हाँ, लेखपाल को मैंने इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि लेखपाल अभी पिछले साल आई है और इस साल और 90% मान के चलिए कि डाउट है उसमें। मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने लेखपाल को थोड़े के लिए दिन के लिए होल्ड रखा है और लेखपाल की आएगी भी ना तो दिसंबर तक आएगी।
पहले ये सारी वैकेंसी। और दूसरी बात कि ये जो ग्राम विकास अधिकारी की जो वीडियो की ये नई वाली वैकेंसी आएगी, इसके पहले आपकी वो वाली वैकेंसी का एग्जाम होगा जो 2018 में रिजेक्ट हो गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने धांधली की वजह से कहा कि फिर से एग्जाम कराइए। तो उसका एग्जाम इससे पहले होगा, क्योंकि फॉर्म पहले पड़ा था, तो एग्जाम भी भाई ऑफिशियली सी बात है कि पहले पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी CCC+12 पास मांगेगा, इतनी ग्रेजुएशन नहीं है इसमें ग्रेजुएशन नहीं है, इसमें मांग सकता है और इसमें भी मांगेगा। ठीक है, इन दोनों में कृषि है। ठीक है, बाकी ये 12 पास प्लस CCC है, इसमें टाइपिंग भी है। ठीक, तो ये इतनी बड़ी वैकेंसी थी। और लेखपाल को मैंने इसलिए नहीं, जैसे मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन 100% मैं श्योर हो जाऊंगा कि नहीं लेखपाल भी इस साल आएगी, तो ये जो सोच रहे हैं राजस्व लेखपाल आएगी ना, वो राजस्व लेखपाल नहीं आएगी, क्योंकि अभी राजस्व लेखपाल का एग्जाम हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया। आएगी तो चकबंदी लेखपाल की आएगी, जो कि पहले भी आई थी, तो कुछ लोगों को फॉर्म भरा था, तब तक उन्होंने अपना वापस ले लिया था। ठीक है, तो आएगी भी तो चकबंदी लेखपाल की आएगी, ना कि राजस्व लेखपाल की आएगी। अब बात करते हैं कि UPSSC जो पेट का रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी। यदि आपके इतने नंबर बनेंगे तब तो आप तैयारी कीजिए इन वैकेंसी की, और यदि नहीं बन रहे हैं तो आप पेट के लिए फिर से तैयारी करिए, क्योंकि अगस्त के बाद ये फॉर्म फिर निकलेगा और वही नवंबर तक आपका एग्जाम होगा, फिर दिसंबर एंड या फिर जनवरी में जैसे रिजल्ट आया था 23-24 वाला, उस तरह आएगा। तो आपके इतने नंबर बनेंगे तो इन वैकेंसियों पे फोकस कीजिए जिसमें आप एलिजिबल हो रहे हो। ठीक, और नहीं आता तो आप अभी से पेट की तैयारी कीजिए बहुत बेहतर तरीके से। और मैंने तो DI इसकी इतनी पढ़ाई थी कि बच्चे 20 के 20 करके आए हैं। मैंने जितनी भी टाइप की DI पढ़ाई थी सब DI उसमें आई थी। DI के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि एक पैटर्न पे आते हैं, चाहे वो पैराग्राफ वाली DI हो, सर्किल वाली DI हो, बार ग्राफ वाली हो या टेबल ग्राफ वाली हो, जो भी हो सब आती है। ठीक है, तो सब में अलग अलग आई थी, तो उसकी बात हम अलग करेंगे। कट ऑफ की मैं बात करूं तो मेरी जो कट ऑफ है ना, लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे के सर्वे पे है। ठीक, ±1 रख लीजिएगा। देखिए, जो मैं SC ST की मैं बात करूं, ठीक, अकॉर्डिंग 2022 में जो गई थी उसके बेस पे और प्लस इस साल जो रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद मैं बता रहा हूँ। 55 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, नंबर की, नॉट परसेंट या परसेंटाइल। ये वो नंबर की मैं बात कर रहा हूँ जो आप नॉर्मलाइजेशन के बाद पाए हो, जो रिजल्ट पे शो कर रहा है आपका। यदि SC ST 55 नंबर या उससे अधिक के हैं तो आप तैयारी में लग जाइए। अब देखिए, मैं 55 इसलिए रख रहा हूँ, कहेंगे बच्चे कि बहुत ज्यादा आप कट ऑफ बता रहे हैं सर, 50 भी हो सकता है, 45 भी, तो भैया वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अब जैसे इसमें कृषि मांगा है, कृषि से मास्टर डिग्री बहुत कम लोग होंगे, तो उस हिसाब से उनकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ, खासतौर से ये दोनों को रख के, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी के हैं। ठीक, और ये जो कह रहे हैं कि हम 15 गुना लेंगे, 15 गुना नहीं होता है दोस्त। यदि वैकेंसी का 15 गुना वो नहीं लेंगे, 30 गुना लेंगे। मान लीजिए 1000 वैकेंसी आई है तो 30 गुना इसके बच्चे लेंगे, यानी कितनी हो जाएगी, 3 पे 4 0। ठीक, तो इतना बच्चे लेंगे। हो सकता है इसको भी बढ़ा दे, मतलब एक सीट पे 30 बच्चों को वो बुलाएंगे। ठीक है, आगे फिर जो भी होगा वो। अब बचता है जनरल, OBC, EWS, इनकी कट ऑफ 60 प्लस मान के चलिए। 100% मैं बता रहा हूँ कि इससे ऊपर की ही कट ऑफ जाएगा। नंबर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, नंबर की ±1, 1 या 2 कर सकते हो। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल नंबर जो आपके रिजल्ट पे शो कर रहा होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि इतना नंबर है तब तो आप वैकेंसी की तैयारी कीजिए, यदि नहीं है तो आप यूपी की जो UPSSC पेट की आने वाली फॉर्म है उस पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो है 25 जनवरी 2024 तक ही मान्य होगा ये वाला, क्योंकि हर साल कराना है। तो फिर इसीलिए आपके पास यदि चाहते हो तो उसमें जो भी वैकेंसी आएगी वो आगे बात किया जाएगा।
लेकिन यदि आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप इन वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। हाँ, SC ST वाले सोच रहे होंगे कि सर आपने इसके थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया है या कम बताया है, तो ये वैकेंसी पे दोस्त डिपेंड करेगा। यदि वैकेंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बच्चों को फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा मतलब कट ऑफ कम जाएगी। मान लीजिए 100 वैकेंसी आई किसी फॉर्म में और उसके लिए कम से कम 1.5-2 लाख लड़के लोगों ने फार्म डाल दिए, तो अब इसलिए 30 गुना बुलाने का क्या मतलब हुआ? कट ऑफ हाई चली जाएगी आपकी, और वहीं 10,000 वैकेंसी आएगी, कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी। तो फर्क वैकेंसी भी डालेगा इन कट ऑफ पे। लेकिन मैंने इसलिए ये कट ऑफ रखा है कि यदि आप इसके आसपास हो तो तैयारी अपनी इन वैकेंसी की करते रहिए, ठीक है। और यदि नहीं है तो फिर पेट में अभी से लग जाइए, खासतौर से मैथ। DI बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो रोल अदा करता है। क्योंकि GS देखिए सभी बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी सभी बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मली सारे। और DI में सारे बच्चे फंस जा रहे हैं। तो DI आपको नॉर्मली आधे 1 घंटे अभी से पढ़ते रहेंगे, मतलब 2-3 DI अभी से करते रहेंगे, तो आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये फार्म पढ़ना शुरू होंगे फरवरी के एंड से या मार्च में। देखिए इकट्ठे फार्म नहीं आएगा, हो सकता है ये मार्च में आए, हो सकता है ये फिर अप्रैल में आए। तो फार्म 2-2 महीने 1.5-1.5 महीने के गैप पे आएंगे, ठीक है। हाँ, एग्जाम आपका जो भी होगा इसी साल में होगा, 23 में ही होगा, क्योंकि 24 में इलेक्शन जैसे ही लगेगा उसके पहले ये लोग ज्वाइनिंग लेटर देने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा माहौल बदले बेरोजगारी को लेके। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यदि आप तैयारी कर रहे हो इन चीज़ों की तो आप अभी से भी तैयारी कर लीजिए। और मुझे लगता है आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और मैंने जो भी कलेक्ट किया, जहाँ से विकिपीडिया या गूगल से जो भी सर्च किया या यूपी ट्रिपल एस सी की साइट से मैंने जो भी सर्च किया, जो भी जितना भी मुझे पता था वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। कोई नई एक्स्ट्रा बात पता चलेगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और यदि आप प्रॉपर क्लास चाहते हो तो A2 अकेडमी के साथ आप जुड़ जाइए। आपको जब भी वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप अपना हिसाब से पढ़ लोगे। तो कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो प्लीज़, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू गाइस।